प्रथम अवस्था में साधक मौन को धारण कर ले। जब भगवान आए तब भक्तों में बोले। फिर भक्तों के बीच में बोलना नहीं कहलाता। भगवान के विषय में बोलना, भगवान के लिए बोलना नहीं कहा जाता। संतुष्टो येन केनचित, चाहे जैसे फिर उस अवस्था में लोग उसको रखें अथवा प्रथम अवस्था में चाहे जैसे जी ले, वह जब तक भगवान न मिले तब तक। चाहे कुत्ते की तरह जी ले, सूअर की तरह जी ले, गंदे नालों के पास बैठकर अपने को जिलाए, तो वह चतुर साधक है। संतुष्टो येन केनचित, चाहे जो कुछ मिल गया और संतुष्ट है तो वही भक्त भगवान को प्रिय है। घर द्वार न बनाए, जब तक गुरुदेव आश्रम में है तब तक रहे। जब गुरुदेव शरीर छोड़ दे तब अज्ञात हो जाए। येन केनचित, अपने लिए वह घर द्वार न बनाए। यहाँ आज यहाँ कल वहाँ खंडहर में वास करे अथवा कभी किसी गुफा में वास करे, किसी धर्मशाला में वास करे, वह परिव्राजक हो जाए। अनिकेत है, बिना घर द्वार का स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रह। स्थिर बुद्धि वाला परम बुद्धिमान भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। अनिकेत है, स्थिर मतिर भक्ति संसार के लोगों द्वारा बनाए गए किसी भी घर द्वार में नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि ये सब घर द्वार पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए हैं, जिसमें अज्ञानी जीव रहते हैं। ये मकान नहीं कारागार हैं। भगवान की सब वस्तुओं पर, सारे प्राणी पदार्थों पर अपना ही स्वामित्व जमा बैठे हैं। इसीलिए इस मकान रूपी कारागार में प्रारब्धवश ये चोर इसमें रहते हैं, जिन्हें भगवान ने काल बनकर चारों ओर से घेर रखा है तथा सदा इन्हें त्रास देता रहता है। यह ऐसा विलक्षण कारागार है जिसमें ये सब चोर ही परस्पर में एक दूसरे के लिए यमदूत बनते रहते हैं। कभी पिता माता ही पुत्र पुत्रियों के लिए यमदूत बन जाते हैं, अर्थात दुख देने लगते हैं, और कभी पुत्र भी यमदूत रूप कंस बन जाता है, जो पिता माता को धक्के देकर दूसरे कारागार में जाने के लिए विवश कर देता है। कभी सुपर्णका जैसी चांडालिनी बहन ही यमदूती बनकर पूरे परिवार का सर्वनाश कराकर चाट जाती है। कभी भाई ही भाई का यमदूत बनकर इस कारागार में ही यमलोक भेज देता है, एवं कभी हित मित्र ही काल बनकर सब निगल जाते हैं। इस प्रकार विलक्षण गांव नगर रूपी कारागार को देखकर वे संत 9 दरवाजे वाले शरीर रूपी दिव्य महल में ही रहते हैं, जिसमें भगवान छिपा हुआ है। वे इसी में रहकर भगवान की खोज किया करते हैं। अतः इस कारण से जगत में वे स्थिर बुद्धि वाले भक्त भगवान के लिए जीते हैं, जो प्रभु को अति प्रिय है। साधकों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चोर अपने गांव नगर में चोर को ही रहने देना चाहते हैं। हो सकता है चोरों के द्वारा बनाए हुए देवालय में साधक मौनी होकर रह रहा हो, तो वे मंदिर को अपना समझने वाले चोर पूछें कि तुम कहाँ के चोर हो, तुम्हारा नाम, गांव और जाति क्या है। यदि संन्यास धर्म के कारण से आप नहीं बताएंगे तो वे वहाँ से भी धक्के देकर निकाल देंगे। इसलिए बरसात के दिनों में वैसे देवालय में कभी कभी आश्रय ले लेना चाहिए, जो देखने में खंडर लगता हो, जो लावारिस पड़ा हो, जिसमें कोई आता जाता न हो। एक बार रुद्रप्रयाग में गंगा के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे महाराज बैठा हुआ था। एक व्यक्ति ने आकर कहा, यहाँ तुम क्यों बैठे हो? महाराज कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा, चलो थाने में, तुम वहीं अपना परिचय दोगे। महाराज पीछे पीछे चल दिया। 100 कदम आगे बढ़ने पर उसने मुड़कर महाराज की तरफ देखा और पूछा, संत हो क्या? महाराज ने कहा, आगे बढ़ो। 10 कदम चलने के बाद फिर पूछा, तपस्या कर रहे थे क्या? महाराज ने कहा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब थाना निकट था। जाओ जाओ,
मैं भूल कर गया, तपस्या करो, ऐसा फिर उसने कहा। महाराज ने कहा, आगे बढ़ो। थाने के दरवाजे पर ही थानेदार खड़ा था। उसने थानेदार से कहा, सर, ये उधर रास्ते में बैठे थे, पता नहीं कौन हैं। थानेदार ने डंडा उठाया और कहा, साले, मार डालूंगा जान से, तुम अंधे हो क्या? दिखाई नहीं पड़ रहा कि संत हैं? महाराज ने बचाव करते हुए उस ग्रामीण व्यक्ति से कहा, तुम सत्य सत्य बताओ कि हिमालय के हो कि नहीं? उसने कहा, हूँ तो यहीं का, लेकिन 25 साल सेना फौज में था, अभी रिटायर होकर आया हूँ। महाराज ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, इसी से तुमको सब चोर दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग ही अब हिमालय के कलंक हो जाएंगे। चोरों से भागकर हिमालय क्षेत्र ही एकमात्र संतों के छिपने की जगह थी। चाहे जैसा वेश साधु बना लेता था, जिसे हिमालय का रहने वाला पहचान लेता था तथा अपनी रोटी में से रोटी खिला देता था। लेकिन तुम लोगों जैसे चोर लगता है संतों की इस प्रिय जगह को भी चुराएंगे। फिर भी चाहे जैसा वातावरण हो जाए, संत को तो अपने स्वभाव में ही रहना होगा। निंदा स्तुति में सम रहते हुए गुफाओं, खंडरों में, तीर्थों में रहने वाले साधक ही स्थिर बुद्धि वाले कहे जाते हैं। वे ही भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने स्वयं समय अनुसार गृहस्थ आश्रम में ही इन महाव्रतों का पालन करके भक्तों को संदेश रूप उपदेश दिया है। कंस के द्वारा गोकुल एवं ब्रजवासियों को सताए जाने पर भी वे मौन रहते थे। उनके माता पिता एवं दादा को कंस ने कारागार में ही रख रखा था, तो भी मौन थे। वह बहुत से असुरों को भेजकर भगवान को निगल जाने का प्रयत्न कर रहा था, तो भी भगवान उसके द्वारा भेजे हुए असुरों को निगल कर मौन हो जाते थे। नंद बाबा एवं यशोदा सब कहते, कुल देवता ने हमारे लाला की आज रक्षा कर ली। जब कंस ने नंद बाबा की गायों पर, दूध मक्खन पर आक्रमण किया, तब भगवान ने अपना मौन खोला और कंस को मार डाला। जरासंध अपने जमाई अर्थात दामाद का बदला लेने के लिए बार बार आक्रमण करता रहा। 16-17 बार पराजित होकर उस निर्लज्ज ने भगवान को पहचान कर मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, एक बार मुझे विजय दे दें। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और द्वारका चले गए। वहाँ जगत के द्वारा निंदा एवं स्तुति में सम रहते हुए मौनी होकर समय व्यतीत करने लगे। समय आने पर भीम के द्वारा जरासंध को मरवा कर मौन व्रत तोड़ दिए। तब तक विश्व विजेता रूप पुरस्कार से सम्मानित हुई नारायणी सेना के द्वारा उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल गई थी। उसी प्रकार साधक का कर्तव्य है कि जब तक वह आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाए तथा भगवान के द्वारा मौन तोड़ने की आज्ञा न मिल जाए, तब तक वह पागल भिखारी की तरह निंदा स्तुति में मौन होकर समय बिताता रहे। जो बुद्धि भगवान की शक्ति और प्रभाव को जानती है, वही मति स्थिर कही जाती है। जो प्रारब्ध से भी शक्तिमान भगवान को मानता है, उसी भक्त की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। जो ज्ञान योगी साधक संपूर्ण पदार्थों के द्वारा होते हुए कर्म को प्रारब्ध का ही खिलवाड़ मानता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जो चराचर जीवों के द्वारा होते हुए कर्म रूप व्यवहार को भगवान द्वारा किया गया व्यवहार मानता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है और वही भगवान को अतिशय प्रिय होता है। संतुष्टो येन केनचित। एक साधक ने कहा, मैं इतना जप तप योग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिद्धि नहीं मिल रही है। महाराज ने कहा, थोड़ा सा तंत्र मंत्र सिद्ध हो जाने में तो बक बक करते फिरते हो। यदि विशेष सिद्धि मिल जाएगी तो रावण नहीं बन जाओगे? कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम सीता जैसी नारी का ही अपहरण कर लो। अरे, तुम्हें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारे जैसे ढोंगी को भी वह अपनी शरण में ले रहा है। भगवान जैसे जिलाए वैसे जीना चाहिए। आज तक कोई भी पुरुष या माँ भगवान के हुए हैं तो सर्वप्रथम लोग व्यंग बोलते ही हैं कि ये बड़े
धर्मात्मा हो गए हैं, साधु हो गए हैं। सब चूहे खाकर बिल्ली हो गई भगतिन। इसको लंबे काल तक सहन कर लिया तो फिर वहीं से प्रशंसा प्रारंभ हो जाएगी, और उसे भी सहन कर लिया तो बुद्धि में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा, जिससे प्रकृति के गुह्य से गुह्यतम रहस्य का पता चल जाएगा। इतना होने पर भी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता है तो भगवान का अतिशय प्यारा हो जाता है। इस प्रकार ये अनुव्रत संत की सिद्धि है और साधक के लिए व्रत है। तो आए इन व्रतों की गिनती करके देखते हैं कि कितने अनुव्रत भगवान ने दिए हैं। अद्वेष्टा, अहिंसा, मैत्री, करुणा, निर्ममता, निरहंकारता, सुख दुख में समता, क्षमाशीलता, संतोष, सदा स्वरूप का ध्यान, मन से अनासक्त, दृढ़ निश्चयी, मन बुद्धि का दाता, उद्वेगहीनता, दिव्य व्यवहार, हर्षहीनता, अमर्षहीनता, भयहीनता, इच्छा रहित, पवित्रता, दक्षता, उदासीनता, दुखहीनता, कर्महीनता, द्वेषहीनता, शोकहीनता, शुभ अशुभ त्यागी, शत्रु मित्र में समता, मान अपमान में समता, सर्दी गर्मी में समता, आसक्तिहीनता, निंदा स्तुति में समता, मौनी, प्रभु के अनुसार जीने वाला, घर द्वार से रहित, स्थिर बुद्धि वाला। इस प्रकार हे पार्थ, संपूर्ण श्रद्धा से युक्त हुआ जो पुरुष मेरे शरणागत होकर उपरोक्त अमृत में व्रतों का पालन करता है, वह भक्त मेरा अतिशय प्रिय हो जाता है। इस अमृत में 12वें अध्याय को महाराज ने हमीर राग में गाया है, जिसे गाने से आपको इस अध्याय के पाठ का फल मिल जाएगा। योगी की रहनी जब भावे रे, मोह से विमल भक्ति वर पावे। राग द्वेष सम दुख सुख जानत, ममता मोह रहित पहचानत। मैत्री करुणा सब प्राणिन, सो अहीन मोहे पावे रे। मोह से विमल भक्ति वर पावे। युक्त सदा संतुष्ट तुष्ट रुसुचि, दृढ़ प्रतिज्ञ मन बुद्धि समर्पित। व्यथाहीन जग स्वम परस्पर, दक्ष अभय रस पावे रे। मोह से विमल भक्ति वर पावे। उदासीन संकल्पहीन वह, कर्म शुभाशुभ त्यागी है जब। हर्ष विषाद अरु शोक रहित वह, त्याग राग बरसावे रे। मोह से विमल भक्ति वर पावे। शत्रु मित्र सुख दुख महु समता, शीत उष्ण महु सम रस रमता। मौन सहित घर बार रहित वह, जीवत जस तस भावे रे। मोह से विमल भक्ति भव वर पावे। अमृत में ये अनुव्रत पीवत, इच्छा में घट घट महु जीवत। शीघ्रम शीघ्र परम पद पावत, महाराज पद गावे रे। मोह से विमल भक्ति वर पावे। लगभग ये 35-36 अमृत की बूंदें हैं। जो इनका पान कर लेता है वह भक्त अमृतमय हो जाता है। स्वम मोक्ष में होकर अन्य भक्तों का मोक्ष दाता हो जाता है। इस अमृत को पीने में भगवान ने किसी जप तप की बात नहीं की है। जब सद्गुरु मिल गया तो श्रद्धावान मानते हैं कि भगवान मिल गया। जो भी जप तप योग व्रत आध्यात्मिक साधक करते हैं उसका फल ही होता है सद्गुरु का मिलना। अब उसके उपरांत उपरोक्त व्यवहार के द्वारा उसे प्रसन्न किया जाता है। सद्गुरु यह नहीं देखता कि आप कितना जप तप योग ध्यान कर रहे हैं, बल्कि वह देखता है कि संपूर्ण प्राणी पदार्थों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आप में ऊपर कहे हुए लगभग 35-36 प्रकार के आचार एवं व्यवहार हैं या नहीं। जो इन अमृत बूंदों को पीता है वह मरा हुआ है तो भी जीवित हो जाता है। जो विषय है वह तो मरा हुआ है। जो राग द्वेष मोह ममता छल कपट पाखंड में आसक्त है वही तो मरा हुआ है। उस मरे
हुए को जीवन देने वाला ही यह दिव्य व्यवहार है अथवा अमृतमय व्रत है। माँ सुनैना ने माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकई आदि माताओं के बीच में कहा है, सुनी सुधा देखई गरल सब करतूती कराल, जहाँ तहाँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल। अर्थात अमृत का नाम तो सुना जाता है किंतु उसे देखा किसी ने नहीं, और विष को सब देखते हैं। जैसे कोए, उल्लू, बगले आदि देखने में तो आते हैं किंतु हंस देखने में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने इन्हीं बातों का खंडन किया है। रामायण में देखा जाता है कि श्री राम प्रभु की इच्छा से इंद्र ने अमृत की वर्षा की, जिससे वानरी सेना तो जीवित हुई लेकिन राक्षसी सेना जीवित नहीं हुई। किंतु भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि मेरे अमृत बूंदों को पीने से आपका शरीर जिए चाहे न जिए, लेकिन आप जी जाते हैं, अमर हो जाते हैं। शरीर तो आज नहीं कल जाएगा। देवराज इंद्र अपने अमृत से किसी भी शरीर को कितने दिन तक जिला कर रखेंगे, एक दिन तो वह भी जाएगा ही। युद्धोपरांत अर्जुन भी महाराज युधिष्ठिर के साथ संन्यास लेने वाले हैं। इस भविष्य की बात को भगवान भली भांति जानते हैं, इसीलिए उन्होंने साधकों एवं संतों के बहाने संन्यास धर्म का स्वरूप पहले ही बता दिया। ब्रह्म की आत्मा ब्रह्म का काम करती है तथा काम पूरा होने के उपरांत संन्यास लेकर वह चलते बनती है। यही शाश्वत परंपरा है। संजय ने इस दिव्य संवाद को एवं दिव्य व्रतों को जैसा का तैसा धृतराष्ट्र को सुना दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, यह समय तो सन्यासियों के धर्म उपदेश का नहीं है संजय, बल्कि यह समय तो एकमात्र अर्जुन को बताने का है कि वह स्वजनों से युद्ध क्यों करे। नहीं राजन, यह उपदेश इस सन्यासी अर्जुन के लिए ही है, क्योंकि अपने मन से तो उन्होंने सन्यास ले ही लिया है। प्रभु एक दिव्य कल्प वृक्ष हैं। एक बार उनके सामने कोई जो कुछ भी मांग देगा उसको पूरा करेंगे। अपनी प्रिय आत्मा अर्जुन के लिए उन्होंने पहले से ही सन्यास की व्यवस्था दे दी है। यही नहीं, लगता है आप भी भगवान के लक्ष्य हैं। मानो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि हे राजन, आप भी सन्यास की तैयारी करें। संपूर्ण पुत्रों का वध हो जाने के उपरांत महल में आपको श्वास नहीं आएगी। संपूर्ण पुत्रों की आत्मा आपको ही धिक्कारेगी, जिसका एकमात्र प्रायश्चित सन्यास से ही होगा। गृहस्थ आश्रम में तो आप विफल हो गए, सन्यास आश्रम में असफल न हो, इसलिए आपको भी ये अनुव्रत दिए गए हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुम भविष्य वक्ता नहीं हो और न ही तुम किसी के दूत हो, इसलिए किसी पिता के पास उसके पुत्रों के मरने की बात कहकर उसे पीड़ित मत करो। थोड़ा यह भी ध्यान दो कि तुम किसके सामने बोल रहे हो। नहीं राजन, मैं किसी राजा के पास नहीं बोल रहा हूँ और न ही किन्हीं पुत्रों के पिता के पास बोल रहा हूँ। मैं तो महर्षि व्यास पुत्र धृतराष्ट्र के पास बोल रहा हूँ। मैं उनका दूत भी हूँ और दिव्य दृष्टि होने के चलते भविष्य वक्ता भी हूँ। यदि आपको सुनने में पीड़ा हो रही है तो मैं उसी महर्षि के पास जाता हूँ और उसकी दिव्य आंखें लौटा देता हूँ। नहीं 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 संजय, मैं पुत्र मोह में बोल गया था, ऐसा न करो। मेरी बात पर विशेष ध्यान मत दो। संसार में इस समय मेरे जैसा घायल पिता कोई नहीं होगा, इसलिए तुम क्षमा करो और दिव्य संवाद को सुनाओ। अब देखो उन दिव्य मूर्तियों में कौन सा दिव्य संवाद होता है, या अर्जुन का संपूर्ण समाधान ही हो गया है। हाँ नरेश, अर्जुन का समाधान हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन स्वयं भगवान को लगता है कि अभी संतुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अपने परम प्रिय शिष्य की उत्कंठा को देखकर प्रभु भी उत्कंठित हो गए हैं। वे आज ही अपने संपूर्ण अध्यात्म को दे देना चाहते हैं, क्योंकि ये अर्जुन के लिए तो पुनः गुरु पद पर आएंगे नहीं, अतः वे उपदेष्टा नहीं बन पाएंगे, एकमात्र वरदानी ही होकर रह जाएंगे। ब्रह्म उपदेष्टा नहीं दे होता, वरदाता होता है। यह अर्जुन के सौभाग्य की
परम सीमा कही जाएगी कि साक्षात निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ही उनके लिए सद्गुरु बन गया है। हाँ तो राजन, अर्जुन उसी श्रोता की मुद्रा में है और भगवान कुछ बोलने लगे हैं, तो आप प्रतीक्षा करें, तब तक मैं सुनकर बताता हूँ। मास परायण 20वां विश्राम, अर्धमास परायण 10वां विश्राम। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूपी भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत।